नमस्कार दोस्तों, मैं स्पिन आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पर। यह हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज़ है और यह सितंबर मंथ का है पार्ट 2। ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। वीडियो को अंत तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की सहायता से आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमारा पैटर्न है, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक चार्ट के फॉर्म में कवर करते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गई या फिर डेज हो गए या फिर श्रद्धांजलियाँ हो गई, ऑब्ituaries हो गई। उसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर्स और इस तरह से हम जो सारा का सारा वीक है उसके करंट अफेयर्स को हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो के अंदर। अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करूं तो अपॉइंटमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वह है बाबू भैया का। तो इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। आप काफ़ी आसानी से समझ तो गए होंगे, मैं परेश रावल जी के बारे में बात कर रहा हूँ। काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं। इनसे आपको जो क्वेश्चन याद रखते हैं वो ये हैं कि 1994 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। भुवनेश्वर कुमार हैं और जो स्मृति मंदाना है, इन दोनों को प्लेयर्स स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अनिल जैन जी जो हैं, इनको अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 में। हेडक्वार्टर है आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम, दिल्ली। इसके अलावा जो आर मसाकुई हैं, इनको जमैका में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। देखिए, अगर हाई कमिश्नर की बात हो रही है मतलब कि जमैका एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है तो वह है किंगस्टन और करेंसी है डॉलर। इसके अलावा WHO के इंडिपेंडेंट पैनल में भारतीय महिला प्रीति सूदन को शामिल किया गया है। जो प्रीति सूदन जी जो हैं, यह भारत की पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डिक्लेयर एसोसिएशन है, इसके बिंकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष के रूप में इसने अपॉइंट किया है, याद रखिएगा। लीसा कैपवेल के बारे में अगर बात करूं तो ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। बात की जाए नीना मल्होत्रा के बारे में तो इटली में भारत की यह नई राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, यहाँ पे कनाडा की बात हो रही थी, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो कैपिटल है वह क्या है तो वह है ओटावा, करेंसी है डॉलर। बात अगर मैं करूं इटली की तो इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, याद रखिएगा। अच्छा, अगला जो अपॉइंटमेंट है वह है मैथ्यू हेडन जो है, इनको ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में ट्रेड एनवॉय टू इंडिया बनाया है, याद रखिएगा। इनके अलावा लीसा सिंह व टेड वेल्यूल को भी ट्रेड एनवॉय ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है तो वह है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा, इसके अलावा जो ड्वेन ब्रावो हैं, इनको स्पोटॉप जो स्पोर्ट्स बोर्ड ब्रांड है, इसके क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा। आयुष्मान खुराना जो है, इनको बजाज आलियांस जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है, यह आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंट डेज इस वीक के। बात हम करते हैं डेज के बारे में तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। थीम क्या थी इसकी इस बार की, तो इसकी इस बार की थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन, याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ इस वीक की श्रद्धांजलियों के बारे में, ऑब्ituaries के बारे में। तो केरल के कासरगोड में एडनीर मठ जो है उसके जो मुखिया थे पूज्य केशवानंद भारती, इनका निधन हो गया है। देखिए, ये काफ़ी फेमस थे केशवानंद भारती, केस के नाम से आपने इनको सुना होगा। तो वह केस क्या था, 1971 में सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने संपत्ति के अधिकार पर एक केस दायर किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यह केशवानंद भारती के केस से काफ़ी फेमस हुए थे, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब अगले जो निधन हुआ है जिनका, वह है भारतीय खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप, इनका निधन हुआ है। तो इनको 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1972 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और भारतीय खगोल सोसाइटी के यह अध्यक्ष भी रहे हैं, यह आपको याद रखना है। ऑस्कर विजेता निर्देशक जेरी मेंजेल का निधन हो गया है और इनकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था क्लोजली वॉच्ड ट्रेन। इसको 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का ऑस्कर प्रदान किया गया था, यह आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? देखिए, यह जो राज्य सरकार है यह पंजाब की है। अगर मैं इस ऐप के बारे में बात करूं तो यह ऐप पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है और यह ऐप लोगों को प्रेरित करेगा, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगा और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ऐप है। देखिए, इसके अलावा अगर ऐप की बात हो रही है तो पंजाब में हाल ही में एक और भी ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है घर घर निगरानी ऐप। ठीक है, और पंजाब की अगर बात हो रही है तो पंजाब ने हाल ही में आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक एमओयू भी साइन किया। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगर मैं बात करूँ इन ऑप्शंस के बारे में, अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में खोला जाएगा ड्रग पार्क। रमेश पोखरियाल के बारे में अगर बात करूँ तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने हाल ही में इंग्लिश प्रो नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और इस ऐप को बनाया है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के बारे में तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी हुई है, उसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वुशु विश्व चैंपियनशिप में किसने सिल्वर मेडल को गोल्ड में परिवर्तित किया है? तो इनका नाम है पूनम खत्री। देखिए, पूनम खत्री जो है ये भारतीय पुलिस अधिकारी हैं। हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि लास्ट ईयर जो चैंपियनशिप हुई थी उसको जीता था ईरान की मरियम ने। अब फिर उनका डोप टेस्ट हुआ, डोप टेस्ट में वो फेल हो गई। उनके स्थान पर अब गोल्ड मेडल दिया गया है पूनम खत्री को। याद रखिएगा। देखिए, जो वुशु फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वह है बीजिंग, चाइना में। स्थापना हुई थी 1990 में। आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे जो 4x400 मिक्स्ड रिले टीम है इसके बारे में बात की जाए तो 2018 एशियंस गेम्स जो हुए थे जकार्ता में, इसमें सिल्वर मेडल को, इनके भी सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदल दिया गया है। ये आपको याद रखना। हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन में मिल जाए पेपर में। अब अगर मैं बात करूँ और ऑप्शंस लिखे उनके बारे में तो भारत व रूस जो है ये फीडे ऑनलाइन चेस जो ओलंपियाड हुआ था उसके संयुक्त विजेता रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के जो रॉनी ओसुल्वान हैं इनके बारे में बात की जाए तो ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2020 बने हैं। सारे के सारे ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया है? फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आयोजित किया है ISA ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसने 149 जो इसके सदस्य देश हैं उनके 2600 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया गया। अब इसका जो आयोजन है इसका उद्घाटन किसने किया था? ये जो समिट था इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इस दौरान हुआ क्या था, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसने वर्ल्ड बैंक और ISA के बीच, तीनों के बीच एक समझौता हुआ है इसके दौरान। अगर मैं बात करूं जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है श्रीलंका ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं देखिए, श्रीलंका जो है वह 2018 से 2020 तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता करेगा। और बिम्स्टेक के अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। बात मैं करूं सदस्य देशों की तो उनके नाम है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में है। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वह है कोलंबो। कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो है वह इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो वह है गोतबाया राजपक्षे और इन्हीं के भाई यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है महेंद्र राजपक्षे। यहाँ से आपको यह याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पहली भांग औषधि परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी जम्मू कश्मीर में। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने यह बताया है कि पहली भांग औषधि परियोजना की स्थापना की जाएगी जम्मू कश्मीर में और इस परियोजना को कनाडा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन IIM के सहयोग से इसको शुरुआत इसकी की जाएगी। देखिए, अगर बात हो रही है जम्मू कश्मीर की तो आपको कुछ करंट अफेयर्स याद आने चाहिए यहाँ से, जैसे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में राजभाषा विधेयक
को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोंगरी व हिंदी जो है वह जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो कश्मीरी केसर था उसको हाल ही में जीआई टैग भी प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हाल ही में चेंज हुए हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुरमीत सिंह ने कौन सी बुक को लॉन्च किया है? देखिए, यह जो बुक है इसका नाम है इन्वर्टोनिज्म। ठीक है, इस बुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह बुक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करती है और इसके अंतर्गत 8 प्रॉब्लम्स जो है उनको डिस्कस किया गया है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में इसमें बुक में बताया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बुक को पब्लिश कौन कर रहा है, तो इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर्स कॉलिन्स के द्वारा, या आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे हैं उनके बारे में, तो हाल ही में राधा नायर जो है इन्होंने ब्रेकिंग द कोकून @14 यह बुक लॉन्च की है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब मैं बात करूं लेटेस्ट ड्रीम के बारे में, तो पोप फ्रांसिस ने इस बुक को लिखा है, लेटेस्ट ड्रीम को। अब मैं बात करूं वन अरेंज्ड मर्डर के बारे में, तो यह आपको काफ़ी अच्छे से याद आ गया होगा, चेतन भगत ने इसको लिखा है, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के बेंगलुरु में बने फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस फ्लाईओवर का नाम रखा गया है वीर सावरकर जी के नाम पर। जो कर्नाटक के सीएम हैं येदियुरप्पा, इन्होंने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है हाल ही में, और इसकी जो लंबाई है वह लगभग 400 मीटर के आसपास है। देखिए, अगर बात हो रही है कर्नाटक के बारे में, तो इससे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाल ही में बेंगलोर और सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है उसके बीच में देश की पहली रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन चलाई गई है, यह याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन के सामने आया है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा कर्नाटक ने प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्सेज सेंटर की भी स्थापना की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में लखनऊ के एक फ्लाईओवर जो है उसका नाम लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है। और लालजी टंडन कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आप काफ़ी अच्छे से इनको जानते हैं। अहमदाबाद के जो 2 ब्रिज है ना, उनका नाम अरुण जेटली जी एवं सुषमा स्वराज के नाम पे रखा गया है, ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद आने चाहिए अगर आप हमें डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो कर रहे थे तब। अब डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आती है, अब वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, उसमें भी हम सब कुछ कवर कर लेते हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैविक कपास उत्पादों के लिए कौन सी ऋण योजना की शुरुआत करेगी? तो यह शुरुआत जो कर रही है जिस योजना की, उसका नाम है सफल। सफल का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन्स। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो मुख्य रूप से जो जैविक कपास है उनको उगाने वाले किसानों को यह लोन दिया जाएगा। और इसकी कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे कि पहले कभी लोन ना लिया हो तो उन किसानों को यह लोन दिया जाएगा। बात अगर मैं करूं SBI के बारे में, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो आपको VI लिखा हुआ दिख रहा है, तो वोडाफोन आइडिया का जो है उसका नया नाम होगा VI, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं जो किरण है उसके बारे में, तो सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है, याद रखिएगा। अब मैं बात करूं जो चक्र डेकोव है, इसकी बात की जाए तो IIT दिल्ली ने जो N95 मार्क्स है ना उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं? तो दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, यह क्वेश्चन भी आता है यह कहाँ के खिलाड़ी हैं। और इनका जो 100वां गोल था वह इन्होंने नेशनल कप में स्वीडन के खिलाफ किया था, यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं इस लिस्ट में पहले पायदान पर कौन है, अगर ये दूसरे नंबर के हैं तो पहले पायदान पर जो है उनका नाम है अली दई। अली दई कहाँ के हैं? तो ये ईरान के हैं। ठीक है, और इन्होंने कितने गोल किए हैं? तो इन्होंने 109 गोल किए हैं, तो ये टॉप पर है। अब अगर मैं बात करूं जो सुनील छेत्री हैं इनके बारे में, हमारी फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, ये इस लिस्ट में 10th प्लेस पर है। ठीक है, और इन्होंने कितने गोल किए हैं? इन्होंने 72 गोल किए हैं। लियोनल मेसी के बारे में अगर बात करूं तो लियोनल मेसी जो है वह 11वें नंबर पर है, उन्होंने 138 मैचों में 70 गोल किए हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस किस राज्य में शुरू की गई? तो इसको शुरू किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक के जो सीएम हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने गंभीर कोरोना मरीजों को ले जाने के लिए भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। कोरोना की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आप अपनी सुरक्षा से रहिए, बाहर कम निकलिए, जरूरत हो तभी बाहर जाइए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कीजिए। अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो बात हो रही थी कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक ने हाल ही में नेकर सम्मान योजना भी लॉन्च की है, याद रखिएगा। और कर्नाटक ने स्किल कनेक्ट फोरम भी लॉन्च किया है। देखिए कर्नाटक के अगर मैं नेशनल पार्क के बारे में बात करूं तो नगर होल नेशनल पार्क है, यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है कर्नाटक में। अब मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए उनके बारे में। देखिए जो गुजरात है ना, गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत की जाएगी, ठीक है, की जा रही है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, इन्होंने दक्षिण भारत की पहली व देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत की है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन पोस्ट ने कौन सी नई स्कीम को लॉन्च किया है? तो यह स्कीम है 5 स्टार विलेज। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, इसने 5 स्टार विलेज नाम की स्कीम को शुरू किया है। और यह जो स्कीम है ना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि गांव तक पोस्टल कवरेज पहुंचाना, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे हो उनके बारे में, तो आपका मित्र चैटबॉट जो है, इसके बारे में बात की जाए तो हरियाणा के जो सीएम है, उन्होंने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए इसको लॉन्च किया है। मत्स्य संपदा योजना, इसको लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। YSR संपूर्ण पोषण योजना, तो जब भी YSR की बात होगी तो आपको याद आना चाहिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, उन्होंने YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए जो हुबली रेलवे स्टेशन है, अब इसका नाम होगा श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। जो सिद्धरूढ़ा जी है ना, ये हिंदू गुरु व दार्शनिक थे, इनके नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया। देखिए हुबली से कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। पहली बात तो हुबली जो है, ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में ही है। और अभी हुबली में वर्तमान में भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का निर्माण चल रहा है, ठीक है। उसकी लंबाई होगी 1400 मीटर, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे उनके बारे में, तो मंडुआ डील रेलवे स्टेशन जो है, अब उसका नाम बदलकर रख दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के ओसीबारा का नाम बदल के क्या रख दिया गया? राम मंदिर स्टेशन, याद रखिएगा। और जो मुगल सराय स्टेशन है ना, अब उसका नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाल ही में इसको लागू किया गया है, और इसके अंतर्गत जो हमारा HRD मिनिस्ट्री है, अब उसका नाम होगा एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, याद रखिएगा। देखिए अब मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तो ये बन ही गया। और इसने हाल ही में पंचायत पुरस्कार भी तो जीता है। और हिमाचल के नादौन जो पुलिस स्टेशन है, इसको सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड भी तो मिला है, ये भी याद रखना है। और हिमाचल में पंचवटी योजना भी चल रही है, ठीक है। ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जो हमको साथ में लेते हुए चल रहे हैं, ताकि हम इनको भूलें ना। हिमाचल के सीएम कौन है? तो वह है जयराम ठाकुर। कैपिटल है शिमला। बात अगर मैं करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है स्वच्छ शरीर स्वच्छ दिमाग अभियान। छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है पढ़ाई तुम्हारा पारा योजना, याद रखिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है DRDO ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो DRDO ने हाल ही में P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया, और यह विमानों से 7 टन वजन श्रेणी के सैन्य भंडारों की पैरा ड्रॉपिंग को समझ बढ़ाएगा, ठीक है। पैरा ड्रॉपिंग की जो समझ है, मतलब कि किस तरह से उसको सही जगह पे ड्रॉप करना है, वह उसको बढ़ाएगा। अगर मैं बात करूं DRDO के बारे में, तो DRDO की जो हैदराबाद लैब है, वहाँ पर करेंसी नोट सैनिटाइजिंग डिवाइस नोट क्लीन को लॉन्च किया गया, ठीक है। और हाल ही में DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण भी
किया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगर मैं बात करूँ जो DRDO का फुल फॉर्म है वह क्या है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, तो वह है जी सतीश रेड्डी, और इनका कार्यकाल अब 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है, तो इसको किसने जीता है, तो इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। नहीं जीता, लुइस हैमिल्टन वैसे काफ़ी जीत चुके हैं ग्रैंड प्रिक्स को इस साल। इसको जीता है पियरे गैस्ली ने। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो जो फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसको इटली में आयोजित किया गया है जैसे कि नाम से दिख रहा है, और ये फ्रांस के हैं पियरे गैस्ली जिन्होंने जीता है। इसके पहले जो लुइस हैमिल्टन है 2020 में इन्होंने कई ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स हो गया, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स हो गया, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हो गया, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हो गया, तो इन सभी को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, और मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ, जो ग्रैंड प्रिक्स हैं ये साल में लगभग 20 से 21 के आसपास होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स की जो रेसेज हैं वह जीतता है उसको फार्मूला 1 चैंपियन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए अब मैं बात करूँ जो वाल्टेरी बोटास है ना, वाल्टेरी बोटास इन्होंने जो इस साल की सबसे पहला ग्रैंड प्रिक्स था जो ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था उसको जीता है। ठीक है, और वाल्टेरी बोटास हैं कहाँ के, तो ये फिनलैंड के, और जो मर्सिडीज गाड़ी को चलाते हैं। नीदरलैंड के जो मैक्स वर्स्टैपन है, यहाँ पे आपको लिखो दिख रहा है मैक्स वर्स्टैपन, तो इन्होंने 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और ये किस गाड़ी को चलाते हैं, तो ये चलाते हैं रेड बुल को, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है फेमस इतिहासकार जिनका नाम है रामचंद्र गुहा ने। यह जो बुक है इसको नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, और यह बुक खेल के सभी पहलुओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको देगी। देखिए अब अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे हैं उनके बारे में बात की जाए, तो जो वासुदेव परंजपे हैं इनके बारे में बात की जाए, तो हाल ही में एक बुक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोना। ठीक है, श्रेयस अय्यर के बारे में अगर बात करूं, जो श्री अय्यर हैं इन्होंने हु पेंटेड माय लास्ट रेड लिखी है हाल ही में। अशोक वैद्य के बारे में बात की जाए तो इन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक को लिखा है, याद रखिएगा, सारी इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर्स की है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है सर डेविड एटनबरो। इनके बारे में बात की जाए तो यह एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर व इतिहासकार है। यह जो अवार्ड है ना इसकी शुरुआत हुई थी 1986 से, और 1986 से शांति व निशस्त्रीकरण और विकास के लिए जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है ना उसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत राशि दी जाती है 25 लाख रुपए की, वो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं इशिका चौधरी के बारे में तो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यह एकलव्य अवार्ड इनको प्रदान किया गया है 2020 का। मनिका बत्रा के बारे में अगर बात करूं तो आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपने हमारी खेल रत्न जो अवार्ड्स हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, उनकी वीडियो देखी है तो आपको याद आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ मैरिके लुकास रिजेनवेल्ड के बारे में बात की जाए तो इनको द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। देखिए जो सोशल मीडिया साइट रहती हैं वह भी आपके एजुकेशन के लिए आप काफ़ी मदद कर सकती हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारा एक चैनल भी है इंस्टाग्राम पे, आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स हैं, आप वीडियोस तो नहीं आती लेकिन जो वन लाइनर है टॉप 10 क्वेश्चंस उस पर अपडेट करे जाते हैं। उसके अलावा क्विज वहाँ पे डेली चलता है, तो आप वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाके पेज को विजिट कीजिए, आपको पसंद आए तो उसको फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एप्पल का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है सिंगापुर में, पहला तैरता हुआ स्टोर, और इसको सिंगापुर के मरीना के सैंड्स रिजॉर्ट में खोला जाएगा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ हाल ही में सऊदी अरामाको जो है इसको पीछे छोड़कर एप्पल बन गई है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी दुनिया की, याद रखिएगा। अब एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है कैलिफोर्निया में, स्थापना हुई थी 1976 में, है CEO है टिम कुक। अगर मैं बात करूँ इन ऑप्शंस के बारे में, आपको इंडिया लिखा हुआ दिख रहा है, तो जो
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल्स ऑफ हेड का जो समिट है उसकी मेजबानी करेगा भारत नवंबर 2020 में। बात मैं करूं रसिया के बारे में तो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता रसिया ने की। बात मैं करूं जर्मनी के बारे में तो इंडो पैसिफिक एरिया क्लब में इसको शामिल किया गया है, जर्मनी शामिल हो गया है इंडिया पैसिफिक एरिया क्लब में। इसके अलावा देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वह भी आपके पढ़ाई का अच्छा जरिया बन सकती हैं। यह मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो सफलता के सारथी है अब वह इंस्टाग्राम पर भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अब हमारी नहीं आती है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स हमारा जरूर आता है वन लाइनर के फॉर्म में। टॉप 10 क्वेश्चंस आते हैं। इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पे रोज अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर डेली क्विज भी रोज रोज डाले जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स हर एक एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, कभी कभी करंट अफेयर्स होते हैं। हर दिन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्विज होते हैं, तो आप उस क्विज को अटेंड करिए। इसके अलावा और भी कई पोस्ट से इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे आपका जीके अपडेट रहे, आपके एग्जाम में मदद मिल सके। तो आप एक बार जाके विजिट जरूर कीजिए और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी फिच रेटिंग एजेंसी द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। देखिए भारत की जीडीपी ग्रोथ है ना वह रहेगी -10.5%। कारण आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है, इतनी बुरी स्थिति का इस सब का कारण एक ही है, कोरोना कोरोना कोरोना। अच्छा, तो कोरोना ने सिर्फ भारत को तो प्रभावित किया नहीं है, पूरी दुनिया के लगभग हर एक देश को प्रभावित किया है। तो जो ग्लोबल जीडीपी है ना उसमें भी 4.4% की गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। ये आपको याद रखना देखिए जो फिच रेटिंग एजेंसी इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, याद रखिएगा। जो क्रिसिल है, क्रिसिल ने भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी जारी की है, तो वह -9% तक रहने का अनुमान है उसके हिसाब से। गोल्डन सैक्स ने भी जीडीपी जारी की है जिसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है वह -14.8% रहने का अनुमान है, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखिए ये जो प्रोग्राम है ना इसके अंतर्गत दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। अगर मैं बात करूँ यूएनईपी के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सिटी को पहली वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी को रूप में इसको घोषित किया गया है। देखिए अब ये जो सिटी है ना इसका नाम है विलिंगटन सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। यह कहाँ की है, तो यह यूएस की है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के विलिंगटन को पहली वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है। और यह जो घोषणा है यह द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की गई। देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि 75 साल हो गए, तो उसका जो टाइम पीरियड है ना वह 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में उसका टाइम पीरियड है, ये आपको याद रखना है। देखिए जो यूएस है इसकी कैपिटल क्या है, तो डीसी करेंसी है यूएस डॉलर, ठीक है। बात अगर मैं करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हैदराबाद है इसको 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी चुना गया है, याद रखिएगा। बात मैं करूं मुंबई के बारे में तो मुंबई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक में। जय हिंद।